हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। जो सज्जन व्यक्ति मेरा चैनल में नया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि आपके साथ एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी मैंने शेयर करूं ताकि आप भी कुछ खुद से पैसा कमा सकें, ताकि किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले डिस्क्लेमर देखना अनिवार्य है। स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्क्लेमर दिया जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। किसी भी तरह का बाइंग, सेलिंग या लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल नहीं है। बाइंग या सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जीरोधा का लिंक दिया गया है। अगर किसी सज्जन व्यक्ति अगर जीरोधा के थ्रू, मेरे अकाउंट के लिंक के थ्रू अगर अकाउंट ओपन करते हैं जीरोधा में, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको फ्री लाइफ टाइम मेंबर्स मैंने आपको रखूँगा और कुछ ट्रिक एंड टिप्स भी मैंने आपके साथ बताऊँगा। तो दोस्तों, ये आज का जो ट्रिक मैंने बताने जा रहा हूँ, ये निफ्टी का मंथली एक्सपायरी का ट्रिक है, जो हमने रिसेंटली करेंटली फरवरी मंथ में जो थर्सडे था, हमने ज़बरदस्त इसमें प्रॉफिट कमाए। हमने टोटल 19 रुपये इन्वेस्ट करके 75 रुपीज़, सॉरी 75 तक तो गया था, लेकिन हमने 65 रुपीज़ प्रॉफिट कमाए थे। 20 रुपये इन्वेस्ट किए थे और 65 रुपीज़ हमने उसमें प्रॉफिट किए। 20 रुपया काटने से हमको 40 रुपीज़ लगभग हमको पर लॉट में। तो निफ्टी का जो लॉट साइज़ होता है दोस्तों, ये राइट साइड में देखिए, लॉट साइज़ 75 का होता है। तो एक लॉट में अगर किसी ने भी बाई किया होगा, मेरा मेंबरशिप तो इसको अच्छा खासा बाई करते हैं जिस टाइम मैंने बाइंग देता हूँ। और ये थर्सडे को मैंने इसलिए फ्री मेंबर को भी दिया था और पेड मेंबर को, दोनों को भी दिया था। तो दोस्तों, उसके लिए कुछ रूल्स है। पहले रूल्स देखेंगे, फिर आपको मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तीसरी बात, आपको मैंने चार्ट में भी लेके दिखाऊंगा कि हमने क्यों प्रेडिक्शन करते हैं कि हमको दोनों बाई करने से हमको प्रॉफिट होगा। क्योंकि दोस्तों, निफ्टी का जिस टाइम एक्सपायरी रहता है या तो फिर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहता है, तो मंथली एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, उथल पुथल होता है, और वीकली में थोड़ा सा कम होता है। इसलिए वीकली में हमने 2 से 3 पॉइंट लेते हैं। मतलब अगर 75 का लॉट है तो 4 पॉइंट अगर मिल गया तो 75 इंटू 4 कितना हो गया, 280 से 300 तक का हमारा प्रॉफिट लेते हैं। और उसमें से हमारा 40 रुपीज़, अराउंड 50 रुपीज़ ब्रोकरेज कटने के बाद हम तकरीबन 220 से 230 रुपीज़ का लगभग हमने एवरी वीक में हमने कमाते हैं। अगर मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, वो ज़्यादा उथल पुथल होता है, ज़्यादा ऑफ ज़्यादा डाउन होता है, तो उसमें क्या होता है, हमको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत जाइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए, अदरवाइज इसको वॉच लिस्ट में डाल के चले जाइए, बाद में आप देख सकते हैं। लेकिन स्किप करके जाने से आपको इसका जो सारा रूल है और इसका जो सारा जो ट्रिक्स है वो आपने नहीं सीख पाओगे, जिसके लिए आप प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते, लॉस करोगे और फिर मेरे को आप कॉल करोगे कि सर आपका ये जो ट्रिक दिए हैं ये गलत है। दोस्तों, ट्रिक गलत नहीं है, हम गलत होते हैं। तो पहले दोस्तों मैंने आपको रूल दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा, उसके बाद मैंने आपको चार्ट में लेके जाऊंगा कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपने उसको चूज करना है। ताकि दोस्तों, बाइंग करने से पहले आपको स्ट्राइक प्राइस भी चूज करना चाहिए, चूज करना सीखने आना चाहिए। उसके बाद आपने मार्केट में एंट्री होना चाहिए। कितना टाइम में आप एंट्री होंगे, कितना टाइम में आप एग्जिट होंगे, मैं एवरीथिंग आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, रूल सारा क्या क्या है। पहला नंबर रूल है स्ट्राइक प्राइस। मतलब जो हमने 75 का लॉट लेते हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉल या कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पुट हमने बाइंग करना है, तो वो पहले इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, मैंने लिख देता हूँ कॉल और पुट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन चेन में कॉल और पुट का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि अगर हमने निफ्टी का फ्यूचर परचेज करेंगे तो रिसेंटली 14,000 समथिंग जा रहा है, तो 75 का हमको इन्वेस्ट करने के लिए या तो फिर बाइंग करने के लिए हमको 75 इंटू 14,700 का हमको पैसा लगेगा, जिसके लिए हमको तकरीबन 50 से 1 लाख रुपीज़ का हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन उसी का अगर स्ट्राइक प्राइस हमने बाइंग करते हैं तो इजीली हमको 75, देखिए इसका स्ट्राइक प्राइस 10 है और पुट्स का स्ट्राइक प्राइस है
4 है, तो 14 रुपया हमने इन्वेस्ट किए, टोटल हमने 1050 इन्वेस्ट किए। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन को मैंने बाद में बताऊंगा, पहले आप रूल देख लीजिए क्या क्या है। पहला चीज़ है स्ट्राइक प्राइस, मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है चार्ट में लेके जाऊंगा। उसके बाद क्या है, मंथली एक्सपायरी होना चाहिए। देखिए दोस्तों मंथली एक्सपायरी होना चाहिए, और वीकली एक्सपायरी क्या मैं लिखा हूँ, रिस्की है। रिस्की क्यों, आपको 2 से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आपको मिलता है वीकली एक्सपायरी में। और ये जो प्रीमियम है, जो 10 और 14 रुपीज़ का जो प्रीमियम है, दोनों मिला के 14 रुपीज़ का है, तो वो क्या होता है, तुरंत गल जाता है, जिसके लिए हमने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं 1050 रुपीज़, या तो फिर उस टाइम का जो स्ट्राइक प्राइस चलता है तो उतना हमको लॉस होता है। तो दोस्तों वीकली एक्सपायरी में हमने 5 या 6 या 10 पॉइंट मैक्सिमम लेते हैं, लेकिन मंथली एक्सपायरी में हमने 20 से 30 हमने उसमें पॉइंट्स लेते हैं। नंबर थर्ड क्या है, प्रीमियम नॉट मोर देन 22, जो ये दोनों स्ट्राइक प्राइस है। कॉल का एक लॉट का स्ट्राइक प्राइस है, देखिए दोस्तों ये 75, और हमने कितना प्राइस में लिए, बाइंग प्राइस 10 रुपया, और पुट का है 4 रुपया। टोटल मिला के स्ट्राइक प्राइस कितना हो गया, 14 रुपये का हमने इन्वेस्ट किए, मतलब 14 रुपया इंटू 75, टोटल 1000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये दोनों 22 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कॉल का साइड आपको मिला 15 रुपया और पुट का साइड आपको मिला 7 रुपया, तो टोटल 22 रुपया होना चाहिए, मतलब 1600 रुपया का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उससे ज़्यादा आप मत कीजिए। जितना प्रीमियम कम होता है, जितना मतलब अगर 20 के अंदर आपको मिलता है, मतलब ये आप हो गया 10, और ये हो गया आपका मान लीजिए ये हो गया 9, ये हो गया 7, और ये हो गया 13, मतलब टोटल मिला के अगर 20 रुपये के अंदर में रहता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, आपको दुगना से तिगुना भी हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना है, नॉट मोर देन 22 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कॉल और पुट का दोनों मिला के। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने जो बोल रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, नहीं तो लॉस आपको होना है, मुझे तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी हमने पिछले 10 साल से मैंने अप्लाई कर रहा हूँ, और ये पहली बार मैंने यूट्यूब में दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद देखिए एंट्री का टाइम क्या है, मैंने एंट्री भी बताऊंगा आपको, और एग्जिट भी बताऊंगा। एंट्री बिफोर 145 आवर्स टू 2 PM, 1:45 से 2 बजे से पहले पहले आपको क्या करना है, इतना प्रीमियम अगर मिलता है तो हमने एंट्री करना है। या तो फिर मैक्सिमम मेरे तरफ से मैक्सिमम आप 2:15 तक आप वेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि 2:15 से 2:15 तक आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2:15 PM तक आप ले सकते हैं मेरे तरफ से। एग्जिट कितने बजे होना है, 2:45। दोस्तों एग्जिट का टाइम भी मैंने बता रहा हूँ आपको, 2:45 से पहले पहले आपको एग्जिट होना है। अगर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, अगर 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया मिलता है, 75 इंटू 4 वही 300 रुपया, 200 से 250 रुपया आपको मिल जाएगा। अगर 1500 रुपया इन्वेस्ट करके 1000 या 1200 रुपये इन्वेस्ट करके 200 से 250 रुपया मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर लॉट साइज आपका ज़्यादा है तो 500 से 600 रुपया आपको मिल जाएगा। ईजिली आपको 5-6 पॉइंट मिल ही जाता है हर एक्सपायरी में, हम कमाते हैं दोस्तों। 5 पॉइंट तो नॉर्मल तो मिलना ही मिलना है, लेकिन हमको एग्जिट कैसे होना है, एग्जिट बिफोर 2:45 PM। हमारा प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट क्या है, 75 का एक लॉट होता है, 2 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 35 रुपया, 42 रुपया, 48 रुपया, 55 रुपया, 62 रुपया और 70 रुपया। ये जो मैंने टारगेट दिया हूँ, ये टारगेट आपको आना ही आना है। पहले 2 रुपया को मिल ही जाएगा, मान लीजिए ये 13 है, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 6, 2 रुपया आपको डिफरेंस मिल जाएगा। 2, 8, 10, 20 ये हमने कैलकुलेशन करके ही हम आपको दे रहे हैं, ये सारा टारगेट आएगा। जैसे इस बार 70 किया था, 70 के ऊपर भी जाता है, 80, 90 तक जाता है, लेकिन मैक्सिमम हमको आज तक 55 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इस बार 70 रुपीज़ का प्रॉफिट हमको मिला है। और क्या है लिखा हूँ, प्रॉफिट बुक बोथ एट ए टाइम, एक साथ में। जिसका जीरो धागा अकाउंट है उसमें उनको पता है, जिन लोगों का जीरो धागा अकाउंट है उनको पता है हमने एग्जिट करते हैं एक साथ में, दोनों सिलेक्शन करके एक साथ में एग्जिट करते हैं। तो हर एक्सपायरी में, वीकली एक्सपायरी में आपको 3 से 4 पॉइंट आपको मिल ही जाएगा, इसमें रिस्क ज़्यादा नहीं है। बाइंग करने का 15 मिनट के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन मंथली एक्सपायरी में आपको
मैक्सिमम आप लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 10 रुपये लेना है। 75 इंटू 10 750 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं लेना है, क्योंकि 10 रुपये के बाद अगर मार्केट ऊपर नहीं बढ़ा तो तुरंत ये जीरो हो जाता है, क्योंकि उस टाइम का टाइम डिके के चलते 3 बजे से पहले पहले, इसलिए मैंने बोलता हूँ आपको एग्जिट होना है 2:45 PM से लेकर 3 बजे से पहले पहले। तो दोस्तों ये हो गया आप लोगों का रूल को आप फॉलो कीजिए। उसके बाद अभी मैं दिखाता हूँ ये जो कैलकुलेशन मैंने बनाया हूँ। देखिए दोस्तों, लॉट साइज कितना है, 75 का है। मैंने एक लॉट का लिया हूँ मैंने दोस्तों। लॉट 75 इंटू, आप जितना भी लोगे लॉट्स हिसाब से लोगे, 75 इंटू दो लॉट लेना है तो 150, 3 लॉट लेना है तो उसी हिसाब से 75 आपने ऐड करना है। तो दोस्तों देखिए, हमको इस बार जो एक्सपायरी था, मैंने आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में मैंने दिया हूँ, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने आपको राइट साइड में आपको मैंने दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे हमने प्रॉफिट लिए हैं। पहले हमको क्या मिला था, 13 रुपये का, सॉरी एक मिला था 14 रुपया और एक मिला था 5 रुपया। टोटल हमने 19 रुपये के इन्वेस्टमेंट किए थे, मतलब 14 रुपये के इन्वेस्टमेंट किए थे। और ये जो पुट साइड का है, सॉरी दोस्तों उल्टा हो गया, हमको कॉल साइड मिला था 5 रुपया और पुट साइड मिला था 15 रुपया। और हमारा लास्ट में क्या हुआ, जो कॉल साइड है, क्योंकि डाउन साइड गया था ना दोस्तों, कॉल साइड हमारा 0.1 रुपीज़ था कॉल साइड में, और पुट का हमारा 70 आसपास गया था, लेकिन हमने 65 में सबको एग्जिट करा दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो हमने तकरीबन 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट था हमारा एक लॉट में, 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, जिसमें हमारा जो कॉल साइड है दोस्तों, ये निफ्टी का स्ट्रैटेजी है, एक्सपायरी डेट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी टाइम डिके के चलते जीरो भी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो कॉल साइड है, कॉल साइड का प्रीमियम हमारा तकरीबन जो प्रीमियम 375 रुपीज़ दिए थे वो पूरा गल गया है, मतलब जीरो हो गया है। लेकिन जो पुट साइड का है वो प्रीमियम हमको 4875 रुपीज़ हमको प्रॉफिट दिया है, जिसमें से हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 1500 रुपया, उसको हमने माइनस कर देंगे तो हमको तकरीबन दुगना तो हो ही गया। इसलिए मैं बोलता हूँ एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी, मंथली एक्सपायरी में आपको कैपिटल आप डबल कर सकते हैं। लेकिन हमारा इसमें क्या था, लॉट साइज मैंने लिया था कितना, हमने ज़्यादा लिए थे, हमने तकरीबन इसमें मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको कितना हमने लॉट साइज लिए थे। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को लॉट साइज के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तकरीबन हमारा ये था 20 लॉट था मेरे ख्याल से, 20 लॉट या 30 लॉट हमारा था, जिसके लिए हमको 13,000 से 14,000 था, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। यहाँ तकरीबन हमको 30 लॉट था शायद, हाँ 9,700 और 9,750 क्वान्टिटी था हमारा। 9750 था इस साइड में और 9750 था हमारा इन साइड में। तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, 19 लाख समथिंग था हमारा टोटल प्रीमियम था मेरे ख्याल से, सॉरी 1,95,000 था, जिसमें से हमको 4,39,000 समथिंग हमको प्रॉफिट हुआ था। लेकिन इसमें से क्या किए थे, हमने बीच में प्रॉफिट बुक कर लिए थे। लेकिन मेरा जो एक मेंबर थे उसको 14,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था, जो मैंने आपको उसमें व्हाट्सअप में आपको बताया हूँ। लेकिन हम जो क्वांटिटी बाई करते हैं दोस्तों, हमने हेवी क्वांटिटी बाई किए थे। तो दोस्तों हमने इतना इन्वेस्टमेंट किए, मान लीजिए ये हमारा जो 65 का प्राइस गया था, मान लीजिए ये टोटल 3 रुपया हमको मिलना था, 3 रुपये लेके चलते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितना किए हैं दोस्तों, 20 रुपया हमने किए हैं। मान लीजिए यहाँ हमको 2 रुपीज़ मिलता है, तो मैं जो अमाउंट लिया हूँ उसमें से कितना, जो अमाउंट लिया हूँ, ये जो टोटल इन्वेस्ट अमाउंट है, हमको कितना प्रॉफिट मिलता है यहीं पे हम देखते हैं। 2 रुपीज़ के लिए सिर्फ और 2 ही लॉट, मतलब 2 रुपीज़ में हमको कितना प्रॉफिट होता है वो मैंने दिखाता हूँ। क्यों हम लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं। 15, 5, 20, इसको मान लीजिए आप 22 रुपया हुआ, तो देखिए दोस्तों कितना हमको प्रॉफिट मिल गया। तो टोटल हमको इन्वेस्टमेंट हमको इतना लग गया, 20,000 रुपये हमको प्रॉफिट हुआ सिर्फ 2 पॉइंट में। कितना पॉइंट में, 2 पॉइंट में। 15, 5, 20 हुआ
टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट 20 हुआ, हम सिर्फ 2 पॉइंट लिए थे, हमारा क्वांटिटी ज़्यादा था, क्वांटिटी हमारा ज़्यादा था, जिसके कारण हमने हम हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हम हर एक्सपायरी में 2.5 से 3 लाख रुपए लगभग इन्वेस्ट करते हैं और हमने 3 से 4 पॉइंट के लिए खेलते हैं। लेकिन मंथली एक्सपायरी में हमारा तक, इसलिए मैंने बोलता हूँ दोस्तों, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए नहीं दिखाता हूँ, मेरा क्वांटिटी ज़्यादा है, मेरा क्वांटिटी को देख के आप बाई करोगे ना तो आप लोग नुकसान कर जाओगे, क्योंकि मैंने छोटा छोटा प्रॉफिट लेता हूँ और क्वांटिटी मेरा ज़्यादा रहता है। और कहाँ पे मैंने एग्जिट करना है और एंट्री करना है, आप मेरा 0.5 स्ट्रेटजी है, मेरा यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो सारा कैलकुलेशन आपको समझ गया हो गया। ये रूल फॉर ट्रेड्स जो मैंने 5-6 रूल 7 रूल बनाया हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में टिकना है तो डिसिप्लिन के साथ आपको टिकना पड़ेगा। डिसिप्लिन आपको ज़रूरी है और प्रॉपर रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉप लॉस आता है तो कृपया स्टॉप लॉस दे दीजिए, हम भी देते हैं दोस्तों। टारगेट आता है तो हम टारगेट देते हैं, लेकिन हमने स्टॉप लॉस इसलिए नहीं, मैं स्टॉप लॉस इसलिए खुद नहीं लगाता हूँ क्योंकि मेरा सारा चीज़ हेजिंग स्ट्रैटेजी होता है। जहाँ मैंने 40,000 कमाना है वहाँ मैंने 4,000 कमाता हूँ, लेकिन दोनों साइड में मैंने हेजिंग करके कमाता हूँ। मेरा चाहे मार्केट अप जाए चाहे डाउन जाए या तो फिर रेंज बाउंड रहे, रेंज बाउंड में हमको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर हाईली वोलेटाइल हुआ तो हमको कम लॉस होता है और कम ही प्रॉफिट होता है। अगर 4.5 लाख रुपये आपका लॉस हो गया, अगर 4,55,000 आपका प्रॉफिट हुआ तो 4.5 लाख रुपया और 4,55,000 रुपया, तो टोटल कितना 5,000 का डिफरेंस है। आपका ब्रोकरेज मान लीजिए 3,000 भी कट गया, आपको कुल मिला के 2,000 प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट तो आपको होना ही है, लेकिन जो 4.5 लाख का आपका लॉस है वो तो आपको बियर करना नहीं पड़ेगा। इसलिए हैवी अमाउंट चाहिए दोस्तों। बिना हैवी अमाउंट का अपने रिस्क मत लीजिए, पहले अपना कैपिटल को ग्रोथ कीजिए, उसके बाद अपने हैवी रिस्क लीजिए। अभी चलिए दोस्तों चार्ट में स्ट्राइक प्राइस कैसे। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपका टाइम क्यों बोला हूँ, 2 बजे का टाइमिंग क्यों बोला हूँ, ये देखिए दोस्तों 2 बजे का टाइम 15 मिनट का मैंने ओपन कर दिया हूँ। निफ्टी का 15 मिनट बेस्ट है और बैंक निफ्टी का आवली कैंडल बेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, वीडियो तो लंबा हो रहा है लेकिन नहीं देखोगे तो आप लोग पछताओगे। देखिए दोस्तों, मैं 13:45 में क्यों बोल रहा हूँ, 13:45 में देखिए यहीं पे जो निफ्टी चल रहा था 14,518 चल रहा था। तो हमने स्ट्राइक प्राइस, मैंने क्या बोला, स्ट्राइक प्राइस चुनना क्यों हमको ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए, एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी में हमने क्या करना है, 1:45 के बाद हमने जो स्ट्राइक प्राइस चलता है, मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 13:45 चल रहा है, मतलब 1:45 ये चल रहा है। मैंने यहीं पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 2 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, अभी आप देख लीजिए स्ट्राइक प्राइस कितना चल रहा है। टाइम तो लगेगा, अगर नहीं देखोगे तो नहीं सीखोगे तो फिर लॉस आपको ही होगा। स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, देखिए दोस्तों 14,500 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। तो हमने क्या करेंगे, जो ये कैंडल 15 मिनट का कैंडल जैसे क्लोज हो जाता है, कितना बजे 13:45 में जब क्लोज हो जाता है, इसी बीच में हमने क्या करना है, 15,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका कॉल पुट ऐड कर लेंगे। 15,500 का कॉल पुट ऐड करेंगे, 14,500 का कॉल पुट ऐड करेंगे। फिर 50 पॉइंट ऊपर 15,550 का कॉल पुट ऐड करेंगे। फिर 50 पॉइंट ऊपर 15,600 का कॉल पुट ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, डाउन साइड का सेम हमने क्या करेंगे, वही 50-50 पॉइंट का कॉल और पुट ऐड करेंगे। तो दोस्तों 1:45 के बाद, 1:45 के बाद जैसे ये 2 बजे का कैंडल बनना चालू हो जाएगा, तो यहीं पे क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये 14,500 का ऊपर जा रहा था, तो हमने क्या करेंगे, यहीं पे 14,000 जो 500 का स्ट्राइक प्राइस है उसका ऊपर का, ये 14,000 मैंने लिख के आपको बताता हूँ। 14,500 मान लीजिए चल रहा है, 14,500 यहीं पे स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। तो हमने क्या करेंगे, 14,500 का जो डाउन साइड का हमने क्या करेंगे, पहले पी को ऐड कर देंगे, 14,500 का पी को ऐड कर देंगे। फिर हमने क्या करेंगे, फिर सी को ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, P
PEC को, मतलब कॉल और पुट को दोनों को ऐड कर देंगे। देखना आपको उस टाइम का जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा उसी का 50 पॉइंट ऊपर, जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसका 50 पॉइंट ऊपर का कॉल और 50 पॉइंट नीचे का पुट। याद रहे दोस्तों, अगर 15,000 चल रहा है, 14,500 अगर स्ट्राइक प्राइस चल रहा है तो 50 पॉइंट ऊपर कितना हो गया, 14,550। 50 पॉइंट का ऊपर का कॉल और इसका 50 पॉइंट नीचे का पुट। जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा 2 बजे का, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, 50 पॉइंट ऊपर का और 50 पॉइंट नीचे का, 50 पॉइंट ऊपर का कॉल और 50 पॉइंट नीचे का पुट आपने क्या करना है, आपका वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। पहले 1 बजे से पहले तो हमने 5-6 स्ट्राइक प्राइस का ऑफ साइड का और डाउन साइड का ऐड करके रख लेंगे। 2 बजे को हमने एंट्री ले लेंगे। देखना दोनों का प्रीमियम जो 14,500 चल रहा है, 14,550 का कॉल आपको मिल जाएगा। अगर ऑफ साइड जा रहा है देखिए दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा 13 से 14 रुपये का लगभग, या तो फिर 15 रुपये लगभग मिल जाएगा। और उसी का 14,500 चल रहा है तो 14,450 का डाउन साइड का PE आपको मिल जाएगा कितना, तकरीबन 3 या 4 रुपया। तो टोटल प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा कितना, ऊपर का अगर 15 रुपये मिल गया, नीचे का 3 रुपये मिल गया, तो टोटल आपको 18 रुपीज़ का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। अगर 18 रुपीज़ प्रीमियम आप देंगे तो आप वेट करना है कहाँ तक, 2:45 तक। ये देखिए 2:45 तक आपने वेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे। ये तो 3 बजे का है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे ही आपने एग्जिट करना है। 2:45 से 3 बजे के अंदर अंदर आपको एग्जिट करना है, क्योंकि उसके बाद मार्केट मूवमेंट नहीं होगा, आपको जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों वो ध्यान रखिए, 1:45 से लेकर 2:45 1 घंटे का लास्ट ट्रेड है, जो मैंने आप लोगों को हर एक्सपायरी में देता हूँ। कभी कभी जीरो भी हो जाता है, लेकिन हमेशा 3 से 4 पॉइंट आपको तो मिलता ही मिलता है। लेकिन जो लोग बुक नहीं करते हैं वो लोग लॉस खाते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत इजी है और बहुत अच्छा है, आप लोग एक बार अप्लाई करके देख लीजिए। और ज़्यादा अमाउंट मत लीजिएगा, एक एक लॉट लीजिए। अगर एक लॉट लेते हैं तो आपको क्या होता है, बाइंग और सेलिंग का दोनों साइड में आपको 40 रुपया लगता है। ठीक है दोस्तों, दोनों आपने कॉल बाय सेल करेंगे, दोनों कॉल साइड में लेंगे, पुट साइड लेंगे, तो टोटल आपका प्रीमियम 80 रुपया जाएगा, प्लस 2-4 रुपया आपका ब्रोकरेज चला जाएगा। तो टोटल लगभग आपका 100 रुपया आपका कट जाएगा। अगर 300 रुपया आपको मिलता है, अगर 5 पॉइंट आपको मिलता है 350 रुपया, 100 रुपये पे आपको कट जाता है। तो हर एक्सपायरी में आपने, महीने का 4 एक्सपायरी होता है, 4 एक्सपायरी में, इसमें 3 एक्सपायरी में आपने क्या करना है, 700 रुपये आपका कमाई हो जाएगा। और मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, आपका जो भी प्रीमियम आपने लगाए होंगे तो उसका डबल तो होना ही होना है। तो दोस्तों ये ट्रिक को आपने अप्लाई करके देखिए और सोचिए समझिए, फिर उसके बाद ट्रेड कीजिए। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने बनाए हूँ। तो फिर मैं दोबारा आपको एक बार लास्ट टाइम मैंने दोहरा देता हूँ, क्या क्या आपको करना है। स्ट्राइक प्राइस जो मैंने आपको बताया वो सबसे अहम है, स्ट्राइक प्राइस चूज करना सीख लीजिए। उसके बाद मंथली एक्सपायरी में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, वीकली एक्सपायरी में रिक्सी है, वीकली एक्सपायरी में 2 से 3 रुपीज़ आपको मिलेगा। प्रीमियम 22 रुपया से मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमम 15 रुपया होना चाहिए। एंट्री बिफोर 1:45 टू 2:15, 2:15 तक आप एंट्री ले सकते हैं, मैंने टाइम आपको दे दिया। एग्जिट बिफोर 2:45 PM, 2:45 इसलिए मैं बोलता हूँ, उसके बाद मूवमेंट नहीं आता है, कभी कभी मूवमेंट आता है, तो लास्ट आप 3 बजे तक वेट कर सकते हो। प्रॉफिट बुकिंग कितना है, 2 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, इस हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। अगर जैसे मेरा ज़्यादा लॉट है ना, तो मैंने पहले 50% 20 रुपये में बुक कर लेता हूँ। अगर मेरा जो मान लीजिए 20 रुपये मैंने लिया, अगर 40 चला गया तो मैंने 75% बुक कर लेता हूँ। बाकी जो पड़ा रहता है वो मेरे तो लॉस तो देगा ही नहीं। और मैंने जो बाइंग प्राइस जो 20 रुपये का मेरा स्ट्राइक प्राइस है, तो 20 में मैंने स्टॉप लॉस लगा के, उसका ट्रिक है दोस्तों, ताकि मिनिमम हमको लॉस हो, मैक्सिमम हमको प्रॉफिट हो। तो दोस्तों इस हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिए और हमेशा ध्यान रखिए, ट्रेडिंग करने से पहले प्रॉपर नॉलेज लीजिए, उसके बाद मार्केट में एंट्री हुई है। ये ट्रिक को अप्लाई करके देखिए, आप प्रॉफिटेबल जरूर बन सकते हैं। ये मेरा गोल्डन ट्रिक है और ये सिर्फ निफ्टी का गोल्डन ट्रिक है। गोल्डन ट्रिक तो मेरे पास बहुत सारा है। हमने हर महीने में 30 दिन का 30 ट्रिक बना के हम चलते हैं। 20 ट्रेडिंग डेज में हमने टोटल 35 से 40 आसपास हमने ट्रिक रखे हैं अपने पास, जो गोल्डन रूल हमने बोलते हैं। चाहे ऑप्शन हेजिंग का हो, चाहे कॉल पुट बाइंग का हो, चाहे कॉल पुट सेलिंग का हो, चाहे जो कॉल लेग्स, स्ट्रैंगल, बटरफ्लाई, ये जितने भी सारे ट्रिक्स हैं हमने हर डेली हमने
अप्लाई करते हैं, BTST ट्रिक और STVT ट्रिक, ये एवरीथिंग हमने सारा ट्रिक हमने डेली एक एक करके अप्लाई करते हैं। हमने कम प्रॉफिट इनकम करते हैं, इसलिए हमने हमारा कैपिटल जल्दी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाते हमने, लेकिन हमने लॉस नहीं करते हैं दोस्तों। लॉस करते हैं तो हमने मिनिमम 5 से 6 हज़ार रुपये लगभग लॉस होता है हमारा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं करते हैं। लॉस को हमने नेक्स्ट दिन या तो फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने रिकवर कर लेते हैं। तो दोस्तों जो मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि सब लोग प्रॉफिटेबल बने। और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया गया है, उसमें ज्वाइन होइए और अकाउंट खोलिए, और लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए मेरा फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए। दोस्तों अपना माता पिता का ध्यान रखिए, और ट्रेडिंग करने से पहले मार्केट रिस्क के बारे में सोच लीजिए, समझ लीजिए, फ्री मार्केट में एंट्री होइए। खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए। फिर मिलता हूँ और एक नया ट्रिक और नया मज़ेदार आपके लिए प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, और फिर मैं और एक ट्रिक लेके आऊँगा आपके साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।